पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के पुत्र हैं, ऐसे में एक बड़ा राजनीतिक रूप से अपना महत्व रखते हैं। तो क्षेत्र के विकास के लिए उन्होंने काफ़ी अच्छा यहाँ पर कार्य किया है। वसुंधरा राजे की जब यहाँ पर विधानसभा चुनाव के दौरान जब एक सभा हुई थी, तो एक उन्होंने मुस्कुराते हुए दुष्यंत सिंह जी के जो भाषण थे उनसे प्रभावित होकर एक बात कही थी कि अब मुझे शायद रिटायरमेंट हो जाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे को ये लगता है कि अब दुष्यंत सिंह जी जो है अपनी राजनीतिक पारी खेलने के लिए बहुत ही सक्षम है। जो लंबे समय से दुष्यंत सिंह जी जीतते आ रहे हैं और उनकी कार्यशैली और उनके जो कार्य हैं उनसे लोग काफ़ी प्रभावित हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी जीत एक सुनिश्चित हो जाती है। जो बीजेपी का जो नेतृत्व है और जो यहाँ मजबूत है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को अच्छी खासी टक्कर देगी और कांग्रेस के लिए बहुत मुश्किल है भाजपा को यहाँ से हराना। लेकिन उसके पहले कांग्रेस को अपने ज़मीनी स्तर पर खुद को मजबूत होना पड़ेगा। मैं फिरोज अहमद, आप देख रहे हैं राजस्थान तक के विशेष प्रोग्राम चौपाल में आपका स्वागत है। आज हम झालावाड़ जिले के झालावाड़ शहर में पहुंचे हैं। ये झालावाड़ 12 लोकसभा क्षेत्र है, जहां पर हम बात करते हैं, हम पत्रकारों से बातचीत करते हैं कि आने वाला जो 12 लोकसभा जो चुनाव है उसमें क्या होने वाला है। तो और दूसरा ये कि झालावाड़ जो लोकसभा क्षेत्र है, जहां से पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के पुत्र 4 बार से यहाँ पर सांसद है, लगातार बड़े मार्जिनों से वो चुनाव जीत रहे हैं, लोगों के बीच भी रहते हैं। तो हम आज पत्रकारों से सारी जानकारी लेते हैं। हाँ महेश जी, बताना कि क्या रहने वाला है लोकसभा चुनाव में, सांसद का क्या काम रहा, क्या कार्यशैली रही? जी बिल्कुल, अगर अभी तक देखा जाए तो जो हमारे स्थानीय सांसद है दुष्यंत सिंह, उनका कार्यकाल काफ़ी अच्छा है। लोग यहाँ पर उनके कार्यों से संतुष्टि भी हैं। 2004 से ही लगातार वो 4 बार यहाँ पर लोकसभा चुनाव जीतकर सांसद जो है लोकसभा में अपना प्रतिनिधित्व करते आ रहे हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के पुत्र हैं, ऐसे में एक बड़ा राजनीतिक रूप से अपना महत्व रखते हैं। तो क्षेत्र के विकास के लिए उन्होंने काफ़ी अच्छा यहाँ पर कार्य किया है। ऐसे में साथ ही देखा जाए तो भाजपा का अभी तक यह परंपरागत सीट भी मानी जाएगी, क्योंकि लंबे समय से यहाँ पे कांग्रेस को जीत हासिल नहीं हुई। दूसरा एक जो दुष्यंत सिंह है, उन्होंने जो रेलवे पे के जो भोपाल तक जा रहा है, बहुत तेज़ी से यहाँ पर काम हो रहा है। कहाँ तक ये लाइन पहुँच गई, कितने स्टेशन और यहाँ पर बने हैं इनके कार्यकाल में, लगातार ही चल रहा है इनका। ये बिल्कुल एक महत्वपूर्ण भूमिका रेल लाइन को झालावाड़ तक पहुंचाने के में रही है सांसद दुष्यंत सिंह की। रामगंज मंडी से भोपाल तक रेल लाइन को कनेक्ट किया जाना था, जिसमें झालावाड़ तक रेल सेवा को शुरू हुए एक लंबा समय हो गया है। वहीं भोपाल तक की जो रेलवे लाइन है उसने भी जो कार्य है उसमें काफ़ी गति पकड़ी हुई है। ऐसे में एक समय जिस समय जब ये भोपाल से लाइन कनेक्ट होगी तो झालावाड़ के विकास को भी खासे पड़ लगेंगे, जिसके लिए श्रेय निश्चित रूप से सांसद को जाएगा। दूसरा एक नेशनल हाईवे जो 52 है उसको भी लेके काम हुए हैं। झालावाड़ मतलब डबल फेस इसको करा है। झालावाड़ में भी सिटी 4 लेन निकला है और बाहर बाईपास भी करा। तो ये इसके बारे में भी थोड़ा जानकारी देना। पुल भी अगर जैसे बने हैं काली सीन पे। देखिए, एक समय ऐसा था जब बारिश के दिनों में झालावाड़ जो शहर है, जिला मुख्यालय है, वो ग्रामीण क्षेत्रों से कट जाया करता था। लेकिन आज अगर देखा जाए तो सड़कों की कनेक्टिविटी यहाँ काफ़ी अच्छी हो चुकी है। कहीं पे भी आवागमन बाधित नहीं होता बारिश के दिनों में। तो वहीं अगर सिंचाई परियोजनाओं की, पेयजल परियोजनाओं की बात की जाए तो यहाँ बड़ी संख्या जो है बांधों की यहाँ पर इस तरीके से की गई कि जिससे पेयजल और सिंचाई परियोजनाओं को भी यहाँ पर गति दी गई है। किसानों को खासा लाभ यहाँ पर हो रहा है, तो लोगों को पेयजल की भी परेशानियों से नहीं जूझना पड़ता। इसके साथ ही यहाँ पर सिटी 4 लेन शहर के विकास को लेकर भी बड़े यहाँ पर आयाम स्थापित किए गए हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि शहर में सिटी 4 लेन निकल रहा है। वही हाल के दिनों में एक झालावाड़ शहर में जो बढ़ता ट्रैफिक व्यवस्था का डिस्टर्बेंस आ रहा था, उसे लेके एक बाईपास भी यहाँ पर 4 लेन बनाया गया है। लगातार आप 15 से लेके 20 साल से पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं, तो ये देख रहे हैं लगातार भारतीय जनता पार्टी मजबूत होती हुई है। तो कांग्रेस को किस उससे लेते हैं? क्या कांग्रेस यहाँ पर टक्कर देने की पोजीशन में आएगी चुनाव में 2024 में? देखिए, जिस तरीके से विकास कार्यों का श्रेय अभी तक भाजपा लेती आई है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी तक जो कांग्रेस हर बार सिर्फ प्रयोग ही करती रही है उम्मीदवारों को लेकर। ऐसे में कांग्रेस के उच्च नेतृत्व को चाहिए कि किसी ऐसे व्यक्ति को यहाँ पर इस बार मैदान में उतारे जो यहाँ क्षेत्र में अपनी वर्चस्व रखता हो, लोगों में उसकी खासी पकड़ हो, और विकास के लिए भी इनको कोई विजन तैयार करना होगा। दूसरा, आपसे बात करते हैं, आप भी लगातार पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं, तो क्या देखते हैं झालावाड़ में कैसा डेवलपमेंट हुआ है और कैसा होना चाहिए? देखो, झालावाड़ में बीते पूर्व मुख्यमंत्री जो वसुंधरा राजे, उनका ये गृह क्षेत्र माना जाता है और काफ़ी
यहाँ पर उनके आने के बाद काफ़ी विकास कार्य हुए हैं। जैसे यहाँ पर मेडिकल कॉलेज है, शिक्षा के क्षेत्र में इंजीनियरिंग कॉलेज है। इससे यहाँ पर शिक्षा का जो क्षेत्र है वो काफ़ी उन्नत हुआ है। इसके साथ ही यहाँ पर जो रोड हैं, जो कनेक्टिविटी है वो भी काफ़ी अच्छी हुई है। और जैसे आप देख ही रहे हैं, यहाँ पर जो रेलवे लाइन है वो उसका काम लगातार तेज़ी से चल रहा है, जो रामगंज मंडी से डायरेक्ट भोपाल को कनेक्ट करेगी। ये मार्ग जो होगा, इससे जो भारत का जो दक्षिणी भाग है वो पूरी तरह से एक तरह से कनेक्ट हो जाएगा, जिससे सबसे शॉर्ट रास्ता एक तरह से माना जाएगा, जिससे कि यहाँ पे और डेवलपमेंट होने की जो है संभावना अधिक बढ़ जाएगी। दूसरा है जैसे काली सिंह थर्मल पावर प्लांट है, मुकुंदरा जो है, ये भी दुष्यंत सिंह के कार्यकाल के टाइम पे भी ये आई है। इन 2004 के बाद ही झालावाड़ को एक लेके एक डेवलपमेंट का एक आपको ज़्यादा दिखेगा आपको डेवलपमेंट इन 2004 के बाद। तो कैसे ये लेते जो हो? कार्यकाल रहा है, ये पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का कार्यकाल रहा, जो कि इनके जो बेटे हैं राजा दुष्यंत सिंह, वो जहाँ से जो है लोकसभा सांसद हैं। और क्योंकि मुख्यमंत्री का ये गृह क्षेत्र है, पूर्व मुख्यमंत्री यहाँ से रह चुकी हैं, तो जो बड़े बड़े जितने भी प्रोजेक्ट आए हैं वो उनके ही कार्यकाल में आए। और उसके आने के बाद ही ये जो झालावाड़ का जो विकास है वो एक गति पकड़ सका है। मतलब तो आने वाले टाइम में भी, और जो अभी आप काम देख रहे हैं, ये सब उनकी ही देन मानी। दूसरा है कि दुष्यंत सिंह भी लगातार लोगों से कॉन्ट्रैक्ट में रहते हैं, ये बात भी कहीं तक सही है क्या? कहीं ना कहीं जो दुष्यंत सिंह जी की है वो भी एक राजनीतिक अब जो है धार लेती जा रही है उनकी, और उनमें जो मैच्योरिटी है राजनीति की वो अब कहीं ना कहीं बढ़ती जा रही है। जैसे कि आपने देखा था कि जो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की जब यहाँ पर विधानसभा चुनाव के दौरान जब एक सभा हुई थी, तो एक उन्होंने मुस्कुराते हुए दुष्यंत सिंह जी के जो भाषण थे उनसे प्रभावित होकर एक बात कही थी कि अब मुझे शायद रिटायरमेंट हो जाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं वसुंधरा जी को ये लगता है कि अब दुष्यंत सिंह जी जो है अपनी राजनीतिक पारी खेलने के लिए बहुत ही सक्षम है। दूसरा है कि दुष्यंत सिंह के कार्यकाल में ये जो कोलाना एयरपोर्ट है इसको लेके डेवलप हुआ, लेकिन कांग्रेस के टाइम पे थोड़ा सा इसका थोड़ा काम मंदा पड़ गया था। कैसे सांसद ने कैसे इसको डील किया, कैसे देखते हैं आप दुष्यंत सिंह के कार्यकाल को? दुष्यंत जी का कार्यकाल सेंटर के कार्य नज़र से देखा जाए काफ़ी ठीक रहा है। उनका रेलवे लाने में झालावाड़ शहर जो रेलवे से कटा हुआ था उसमें काफ़ी लंबा सहयोग रहा है। और जो राष्ट्रीय राजमार्ग की जो नीति है उसमें भी झालावाड़ को इन्होंने जोड़ा। और जो झालावाड़ से कोटा का जो रोड था वो काफ़ी समय से यहाँ पे उपेक्षित था, जिसको सरकार ने भी नज़रअंदाज किया। और फिर उनके इस पे देखभाल करने से कोटा से को हमारी गतिविधियाँ जुड़ी है। हाल ही में ये खबर भी आई है कि दरा के जो नाले उसका अंडरग्राउंड बनाने का या ओवर ब्रिज बनाने का भी प्रस्ताव भेजा गया है, जिसे सेंटर गवर्नमेंट के अंदर विचाराधीन है। यदि ऐसा होता है तो झालावाड़ की कोटा से जो यहाँ का संभाग का मुख्यालय है उसे कनेक्टिविटी गति पकड़ेगी। दूसरा रेल का जो भोपाल मार्ग है, यदि भोपाल मार्ग जुड़ता है तो राजस्थान सीधा एमपी से कनेक्टिविटी में सीधा जुड़ेगा, जिससे राजस्थान को भी लाभ होगा और झालावाड़ जिले को भी लाभ होगा। झालावाड़ राजनीतिक गतिविधियों से देखा जाए तो यूँ क्षेत्रीय रूप से बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। और अगर उनकी कार्यश्रेणी देखी जाए तो अब पहले की अपेक्षा वो काफ़ी अच्छी लग रही है। और हम आशा करते हैं कि आगे भविष्य में भी झालावाड़ का विकास होगा। विकास की गतियों को मद्देनजर ही झालावाड़ का शहरवासी वोट करें। दूसरा, कांग्रेस को क्या कैसे लेते हैं कि कांग्रेस को टक्कर देने की पोजीशन में 2024 में झालावाड़ 12 में? कांग्रेस का जहाँ तक यहाँ पे निजी तौर पर लीडरशिप है वो काफ़ी रूप से कमज़ोर है, लोगों में उनकी पकड़ नहीं है। दूसरा है कि जब भी कोई यहाँ पे लीडरशिप आती है तो बराबर नेतृत्व की नहीं आती है, तो वो चुनाव को उस नज़र से लड़ ही नहीं पाती है जिस मद्देनज़र उनको लड़ पाना चाहिए। तो वो कहीं ना कहीं इसी रूप में कमज़ोर रह जाते हैं। और ख़ास तौर पर जो लंबे समय से दुष्यंत सिंह जी जीतते आ रहे हैं और उनकी कार्यशैली और उनके जो कार्य हैं उनसे लोग काफ़ी प्रभावित हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी जीत एक सुनिश्चित हो जाती है। दूसरा, अनिल जी, आप भी 15 से 20 साल हो गए पत्रकारिता के क्षेत्र में, कैसा देखते हैं दुष्यंत सिंह के कार्यकाल? अब चौथा कार्यकाल खत्म होने वाला है, 5वां में वो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, कैसे देखते हैं आप दुष्यंत सिंह की? लोग अगर यहाँ के अगर सांसद का अगर रिपोर्ट कार्ड की अगर बात करो तो ठीक ठाक रहा है, वो बराबर में यहाँ आते रहते हैं। दुष्यंत सिंह जब भी कोई छोटी मोटी भी समस्या होती है तो या तो खुद वसुंधरा आती हैं या खुद दुष्यंत सिंह आ जाते हैं। यानी कि कह सकते हैं कि यहाँ के जो बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, जो जिला अध्यक्ष हैं, उनको भी वो बड़ा एक्टिव रखते हैं। भले दुष्यंत सिंह का कहीं दिल्ली हो या कहीं बाहर हो, कोई ऐसा कोई घटनाक्रम हो गया, कुछ हो गया, तो तुरंत तो अपने जो लीडर हैं यहाँ के उनको तुरंत भेजते हैं। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी
झालावाड़ की जो जनता है उनके बीच में बनी रहती है। खुद दुष्यंत सिंह भी बने रहते हैं और बराबर नज़र बने रखते हैं, उनकी समस्याओं को दूर करते हैं और यही वजह है कि यहाँ की जनता उनको जिताती है। अगर ऐसा कुछ नहीं करते या जीतने के बाद झालावाड़ की तरफ नहीं देखते तो मैं सोचता हूँ कि ऐसा कोई सा भी लीडर नहीं है जो जीते। उनको 4-5 बार जिता दिया, उनके माँ को भी यहाँ जिता दिया। रही कांग्रेस की बात, तो कांग्रेस यहाँ बहुत ज़्यादा कमज़ोर है क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस कई गुटों में बटी हुई, छोटे छोटे गुटों में बनी हुई है। यानी कि इनको एक नेतृत्व करने वाला झालावाड़ जिले के अंदर कांग्रेस के पास कोई लीडर नहीं है। जब तक इनके पास कोई एक नेतृत्व नहीं होगा तब तक कांग्रेस का जीत पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ बिखरी हुई कांग्रेस है और भारतीय जनता पार्टी का एक नेतृत्व है वसुंधरा दुष्यंत का, जिसके अंडर में वो काम करते हैं। तो ऐसे में अगर आगामी लोकसभा चुनाव के अंदर हम बात करें तो संभवतः जो बीजेपी का जो नेतृत्व है और जो यहाँ मजबूत है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को अच्छी खासी टक्कर देगी और कांग्रेस के लिए बहुत मुश्किल है भाजपा को यहाँ से हराना। लेकिन उसके पहले कांग्रेस को अपने ज़मीनी स्तर पर खुद को मजबूत होना पड़ेगा। पोलिंग बूथ से लेके हर एक कार्यकर्ता तक उसको मजबूती बनानी पड़ेगी। एक एक कार्यकर्ता के पास जाके उसको मजबूत करना होगा, तब जाके वो भाजपा से फाइट कर पाएगी, वरना बहुत मुश्किल है कि दुष्यंत सिंह को हरा दें। दूसरा है कि आप कैसे देखते हैं दुष्यंत सिंह के कार्यकाल को? कार्यकाल बहुत बढ़िया रहा। विकास यहाँ पे अपन को चारों तरफ नज़र आ ही रहा है। जिस तरीके से पहले अव्यवस्थाएं थी और जिन साधनों के लिए अपन तरसते थे, वो सारे साधन महाराजा साहब दुष्यंत सिंह जी ने और वसुंधरा राजे जी के कार्यकाल में यहाँ उपलब्ध हुए। रेलवे का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो अपने को सुविधा मिलने वाली है झालावाड़ के लिए, वो रेलवे का प्रोजेक्ट शुरू है। भोपाल पहुँचना बहुत जल्दी पहुँचने वाली, तो पूरी तरह से संतुष्ट है और चाहते हैं कि दोबारा से दुष्यंत सिंह जी यहाँ के सांसद बने, और यह अपेक्षा भी है हमारी। तो ये थे झालावाड़ के पत्रकार जिन लोगों की सोच थी। ये लोग ये मान रहे हैं कि सांसद जो दुष्यंत सिंह है उनका कार्यकाल सो था, ठीक ठाक रहा। डेवलपमेंट के बारे में भी उन्होंने चारों तरफ सोचा, और दूसरा उनका जीवन संपर्क लोगों से लगातार रहा। दूसरा, जहाँ तक कांग्रेस की बात है, तो कांग्रेस अपनी प्रयोगशाला जो झालावाड़ जिले को और 12 क्षेत्र को, लोकसभा क्षेत्र को बना रखा है, उस प्रयोगशाला को कांग्रेस को तोड़ना पड़ेगा। कांग्रेस को जमीनी स्तर पर मेहनत करना पड़ेगी और कांग्रेस के ऐसे कार्यकर्ता जो जमीनी स्तर पर कांग्रेस से जुड़े हुए उनको वापस लाना पड़ेगा, अन्यथा कांग्रेस को बहुत मुश्किल आ जानी है इस क्षेत्र के अंदर। झालावाड़ से फिरोज अहमद, राजस्थान तक।